हेलो बच्चों, तो आप सभी लोग का राकेश ऑनलाइन क्लासेज LKP में स्वागत है। कल हम लोग लेक्चर नंबर 3 ख़त्म कर चुके थे और आज लेक्चर नंबर 4 होगा, यानी डे 4 होगा, जिसमें आपका 8.2 अध्याय समाप्त होगा। मैंने कहा था कि त्रिकोणमिति, बार बार मैं कह रहा हूँ, यदि आप सपने बड़े देखना चाहते हैं तो आपको सो करके नहीं देखना है, इसके लिए जगना पड़ेगा। ठीक है, नींद वाले सपने जो होते हैं ना, नींद में जो देखते हैं ख्वाब लंबी लंबी, वो नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। इसलिए आप जागिए, यदि सो रहे हैं तो उठिए और जितना भी अभी तक लेक्चर हो चुका है उस सारे लेक्चर को आप 2 दिन 3 दिन जैसे हो सकता है आप कवर कीजिए। आज का वीडियो बहुत छोटा सा ही चलेगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो ध्यान से आपको बने रहना है। आज 8.2 आपका समाप्त हो जाएगा, फिर 8.3 चलेगा एक दिन। ठीक है, उसके बाद 8.4 के लेक्चर आएंगे और पूरे त्रिकोणमिति पर यदि 8.1 से लेकर के 8.4 तक कमांड है आपका, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको 100 नंबर में से 30 नंबर हूबहू आ जाएंगे पूरे के पूरे। तो मैंने आपको कहा कि ऑब्जेक्टिव में भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, सब्जेक्टिव में भी मिलेगा। मैं सारा चीज़ फिर से एक बार एनालिसिस लेकर के आऊँगा। चलिए, कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक करा दिए थे, 1 तक करा दिए थे, 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्या है? 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30। आपको इसका सॉल्यूशन करना है और सॉल्यूशन करने के बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा सत्य है। तो चलिए पहले सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने में कोई ज़्यादा भारी नहीं है, बिल्कुल आपको आसान तरीके से करना है। पहले लिख सकते हैं 2 और tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान क्या होगा? 1/√3। उसके बाद 1 प्लस tan 30 का मान होगा 1/√3। अभी पढ़े हैं, tan 30 का मान क्या होगा? 1/√3। और इसका क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? स्क्वायर लिखा हुआ है। चलिए 2 का ऊपर गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? 2/√3 और नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 2/√3 और नीचे क्या होगा? 3 एकम 3, इसका इससे गुना कर देंगे तो 3 एकम 3 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 4। तो 4/3, 4/3। अब यहाँ से आप बेसिक जानते हैं कि 2/√3 लिखेंगे और गुना 3 ऊपर 4 नीचे, 4 नीचे, 2 के पहाड़ा में 4 2 बार में आएगा। और यहाँ पर आपको पीछे बताए थे कि इस 3 का मतलब होता है, इस 3 का मतलब होता है 2 को √3 होता है ना, और नीचे √3 गुना 2, इससे एक ये कट जाएगा तो √3/2। आप खुद सोचिए, आपने जो त्रिकोणमितीय मान रटा है उसमें √3/2 किसकी वैल्यू होती है? √3/2 2 गो की वैल्यू होती है, या तो होती है sin 60 की या तो होती है cos 30 की। यदि ऑप्शन में sin 60 है तो sin 60 सही होगा। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। पहला ऑप्शन है sin 60, तो sin 60 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यदि ऑप्शन में cos 30 रहेगा तो cos 30 भी सही होगा। सही है ना? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो 1 माइनस tan 45 का मान कितना होता है? 1,
तो 1 का स्क्वायर, 1 प्लस tan 45 का मान यहाँ भी कितना होगा, 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0 और बटा 2, और 0 बटा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 0 यानी डी नंबर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या चीज़, डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है साइन 2a बराबर 2 साइन a, साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, a है 0 डिग्री और b है 30 डिग्री और c है 45 और d है 60 डिग्री। कौन सा उत्तर सही होगा, कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, बड़ा आसान प्रश्न है। साइन 2a, साइन 2 में यदि देखिए ध्यान से, साइन 2 में यदि हम 2 बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन a बचेगा। साइन 2a देखिए इसका एक से फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला के तहत थोड़ा याद करने का तरीका बता रहा हूँ। साइन 2 में 2 बाहर कर देंगे, 2 बाहर कर देंगे तो साइन a, और इसके साथ देते हैं कॉस a, और इधर बराबर क्या है 2 साइन a। अब 2 से 2 कटेगा, साइन से साइन कटेगा, तो इधर क्या बचेगा कॉस a, कॉस a बराबर 1। अब आपने कॉस पढ़ा होगा, कॉस में कितना डिग्री की वैल्यू, कॉस इधर a है और इधर गणित में 1 है ना, तो यह 1 जरूर कहीं ना कहीं मान है। तो कॉस में कितना डिग्री का मान 1 होता है, कॉस में 0 डिग्री का मान 1 होता है। कॉस से कॉस कैंसिल, तो a बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक सही है सबका, ठीक है, ठीक है, सही है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 2 का 4। चलिए 2 का 4 जो है इसी पैटर्न पर है, 2 का 4 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 2 का 4 में बिल्कुल क्या है, सेम क्वेश्चन है। 2 का 4 में बिल्कुल क्या है, सेम क्वेश्चन है, बशर्ते वहाँ पर 2 10 30 ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस के जगह पर क्या दे दिया है, माइनस। प्लस के जगह पर क्या दिया है, माइनस दिया गया है। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। सिर्फ सॉल्यूशन में यहाँ में अंतर आएगा, ठीक है, यहाँ अंतर आएगा। क्या अंतर आएगा तो ध्यान दीजिए, ऊपर क्या हो जाएगा 2/√3 और नीचे 3 एकम 3, और उसमें से एक चल जाएगा 2/3, 2/3। अब यहाँ से 2/√3 गुना 3 ऊपर 2 नीचे, ठीक है, सही है ना। अब यहाँ 2 से 2 कटेगा, और इस 3 का मतलब बताए थे √3 गुना √3 होता है, और नीचे √3, 1 √3 से 1 √3 तो बचेगा √3। अब √3 जो होता है वह tan का भी मान होता है और cot में भी मान होता है। यदि आप tan में देखना चाहेंगे तो ये tan में 60 डिग्री का है, और cot में देखना चाहेंगे तो cot में 30 डिग्री का है, लेकिन आपके ऑप्शन में tan 60 दिया है, इसलिए tan 60 सही होगा। चलिए तो बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग दो कंप्लीट कर लिए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और तब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर ऐसा करते हैं कि पहले 4 ही कंप्लीट कर लेते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत है? चलिए जल्दी से अब आपको क्या करना है, नोट्स कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग 3 करेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा पहले क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्यूशन करवा दें। क्वेश्चन नंबर 4 बनाने के लिए ये एक मैंने टेबल बनाया है, जिससे आपको ताकि समझ में अच्छे से आए। ऐसे इस टेबल के बारे में एक संपूर्ण जानकारी जो है पहले दे चुके हैं, बड़ा मज़ा आएगा आपको देखने के बाद।
आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल देंगे हम, याद पाड़ के, ठीक है। आप उस वीडियो को इसको देखने के बाद वो देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, उसमें फ़नी तरीके से मैंने बताया है, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आपको जाना है और ज़रूर एक बार देखना है, बहुत सारी चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है। तब पर भी यहाँ पर भी बताएंगे, लेकिन वहाँ पर क्या है कि गांव की देहात की भाषा में बताएं। आइए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है, कौन कौन असत्य है, और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी यदि आप कह रहे हैं कि यह उत्तर सही है तो उसका कारण क्या है, ध्यान से देखिए। जैसे पहला जो प्रश्न है इसका कथन ये है कि यदि एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, यदि दोनों एंगल को जोड़ दिया जाए, कोई दो एंगल लेना है, एक ए है एक बी है, दोनों एंगल को जोड़ के तब उस साइन में देखिए उसका मान क्या होता है, या दोनों एंगल का अलग अलग मान ले लीजिए तब देखिए क्या होता है। यदि बराबर आएगा तो सत्य और नहीं आएगा तो असत्य। चलो हम चेक करते हैं। ए बराबर लेते हैं 30 डिग्री और बी बराबर लेते हैं 60 डिग्री, तो देखिए फाइनली क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी यानी 30 प्लस 60 यानी कितना 90 और साइन 90 का मान कितना होता है 1, यानी बराबर के उधर वाली की वैल्यू कितनी आई 1। अब आइए इस साइड चेक करते हैं। साइन ए का मान क्या डिग्री रखे हैं 30 डिग्री और बी का मान कितना रखे हैं 60 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। क्या ऐसा लगता है कि इसको भी सॉल्यूशन करने से हमें 1 आएगा? देखिए आपने यहाँ a प्लस बी कहा, यानी 60 प्लस 30 कितना 90, तो साइन 90 का मान कितना हुआ है 1, यानी इस साइड की वैल्यू 1 आई, जबकि इस साइड की वैल्यू 1 नहीं आ रही है, 1 से कुछ ज़्यादा ही आएगी, इसका तो बराबर नहीं है, जिसके कारण से पहला का आंसर क्या हो जाएगा असत्य। क्या है असत्य, असत्य, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का जवाब देखने के लिए आप इस टेबल को ध्यान से देखिए, और क्वेश्चन में साइन कॉस से रिलेटेड है, ध्यान से देखिए। यदि आप साइन के मान पे विचार करेंगे, सब के मान पे विचार कर सकते हैं, चलिए विचार करते हैं, साइन के मान पे विचार करते हैं, ठीक है। साइन देखिए, साइन में जैसे थीटा ये बढ़ रहा है, साइन में ध्यान से देखिए थीटा का मान क्या हो रहा है बढ़ रहा है, थीटा का मान बढ़ रहा है, थीटा का मान क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है थीटा का मान। लेकिन आप साइन का मान में गौर कीजिए, साइन का मान थीटा बढ़ रहा है, थीटा का मान क्या हो रहा है बढ़ रहा है ना, थीटा का मान बढ़ रहा है। साइन का मान में विचार कीजिएगा, साइन का मान पहले था 0, कुछ समय के बाद क्या हो गया 1, पहले कितना था 0, अब कितना हो गया 1। इसका मतलब थीटा का मान बढ़ रहा है तो साइन के मान में क्या होगी भी वृद्धि होगी, क्या होगी वृद्धि, समझ पाए। कॉस के मान पे विचार कीजिए, जब थीटा का मान बढ़ रहा था तो इस कॉस का मान शुरू में 1 था, लेकिन बाद में क्या हो गया 0। थीटा बढ़ रहा था लेकिन इस बेचारा का मान पहले 1 था, अब 0 हो गया, यानी पहले इसके पास 1 टका था, अब क्या टका हो गया 0 टका हो गया। चलिए, तो लाइट चली गई थी एक समय के लिए, फिर ये वापस लाइट आ गई है, क्योंकि हम लोग गांव से जो बिलोंग करते हैं यहाँ पर लाइट का कोई ठिकाना नहीं रहता है। कभी वीडियो बना रहे हैं तो बीच में ही लाइट चली जाती है, आधे आधे घंटे इंतजार करने पड़ते हैं। तो हम आपको ये समझा रहे थे कि ध्यान से देखिए, थीटा का मान बढ़ रहा है जी, थीटा का मान ना बढ़ रहा है 0 से 30, 45, 60, 90, तो थीटा का मान ना बढ़ रहा है, थीटा का मान बढ़ रहा है। तो हम आपको बोले इस सब पे विचार कीजिए क्या हो रहा है, तो आपने क्या विचार किया, विचार ये किए, विचार ना किए कि देखिए साइन का मान पहले कितना था 0,
पहले साइन में कितना रुपया था, 0 था, अब कितना हो गया 1, तो 0 टका से 1 टका हो गया, 0 टका से 1 टका हो गया, तो बढ़ा कि घटा, तो वृद्धि हुआ। जबकि कॉस में देखेगा तो इसका मान पहले क्या टका था, 1 टका, लेकिन अब क्या टका हो गया 0, तो घट गया ना, इसका मतलब इसके मान में क्या हुई, कमी, क्या हो गई, कमी, कमी ना हुई। यदि आप 10 में देखेगा तो 10 का पहले मान कितना था, 0, 0 था, लेकिन अब उसके मान कितना हो गया अनंत, जिसका कोई फिक्स नहीं है जी। 10 45 का मान 1 हुआ ना, ये जानते हैं 10 45 का मान 1। तो देखिए पहले मान था 0, फिर कुछ होगा, फिर बढ़ा, देखिए 0 से पता चल रहा है ना 1 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो इसके मान में क्या होगी, वृद्धि, क्या होगी, वृद्धि, सही है ना। अब कॉट का मान देखेगा, किसका मान, कॉट का मान, किसका मान, कॉट, तो कॉट का मान पहले था बहुत सारा, अनंत था, अपरिभाषित, जिसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं, लेकिन बाद में क्या हो गया 0, तो इसका मतलब क्या हो गई, कमी, क्या हो गई, कमी, कमी हुई ना। अच्छा सेक, सेक का मान पहले कितना था 1, और यदि आपको शायद ध्यान होगा सेक का मान, सेक का मान, तो सेक का मान यहाँ आएगा 2, यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, सेक का मान यहाँ क्या आएगा 2, तो 1 से 2 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रही है, वृद्धि, तो अगला में क्या होगी, कमी। तो 3 गो में वृद्धि, 3 गो में कमी, लेकिन थीटा बढ़िए रहा है, थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, तो थीटा के बढ़ने से, थीटा के बढ़ने से साइन के मान में वृद्धि, कॉस के मान में कमी, टेन के मान में वृद्धि, कॉट के मान में कमी, सेक के मान में वृद्धि, कॉसेक के मान में कमी। सिंपल है, याद भी रख सकते हैं। थीटा का मान बढ़ रहा है, थीटा का मान बढ़ रहा है, तो साइन का मान क्या होगा, तो साइन के मान में वृद्धि, कॉस के मान में कमी, टेन के मान में वृद्धि, कॉट के मान में कमी, सेक के मान में वृद्धि, कॉसेक के मान में कमी। नहीं, बताइए थीटा में वृद्धि होने से, थीटा में वृद्धि होने से साइन में वृद्धि होगा, बिल्कुल होगा, सत्य है, क्या है, सत्य है ना, सत्य। चलिए अगला प्रश्न, थीटा में वृद्धि होने से कॉस के मान में वृद्धि होती है, नहीं नहीं नहीं, कॉस के मान में क्या होगी, कमी, कॉस के मान में क्या होगी, कमी, तो ये गलत बोला, गलत बोला मतलब क्या है, ये क्वेश्चन असत्य है, क्या है, असत्य है इसका आंसर। अगला कहता है थीटा के सभी मान पर साइन थीटा कोस थीटा होता है, देखिए साइन और कॉस, साइन और कॉस, साइन कॉस बराबर होगा, साइन कॉस क्या होगा, बराबर होगा, कह रहा है कि साइन और कॉस बराबर होगा सब माने पर। देखिए साइन 0 का मान 0 है, लेकिन कॉस 0 का मान 1 है, क्या बराबर है, नहीं ना है। साइन 90 का मान 1 है, कॉस 0 का मान, कॉस 90 का मान 0 है, क्या बराबर है, नहीं ना है, तो बराबर नहीं है। कर रहा सब मान पर बराबर होगा, नहीं जी, सब मान पर बराबर नहीं होगा, तो यह कथन भी क्या है, असत्य है। ये बोल रहा है बराबर होगा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि बराबर नहीं होगा, नहीं होगा, याद रखिएगा सिर्फ 45 डिग्री में बराबर होता है, सिर्फ 45 डिग्री में बराबर होता है। ऐसे इसका जो है वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है, वहाँ से आप जा करके देख लीजिएगा, बहुत गजब का है, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5, 5 बचा हुआ है ना, चलिए 5 कर लेते हैं। 5 में कह रहा है कि यदि ए का मान 0 डिग्री दे देंगे तो कॉट ए का मान, कॉट ए का मान परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, क्या ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। चलिए चेक करते हैं, कॉट ए का मान क्या डिग्री 0, और कॉट 0 डिग्री का मान क्या है, ऐसा वाला सिंबल है, ऐसा वाला सिंबल को क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित, और अपरिभाषित का दूसरा अर्थ क्या होगा, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, और उसने भी कहा परिभाषित नहीं है, तो ये बात बिल्कुल क्या है, सत्य है, क्या है, सत्य है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ना, 3 अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए अब मिटा देते हैं।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, कारण है कि बुक है यहाँ पे नहीं, तो क्वेश्चन पीडीएफ में ही देखना पड़ता है क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि 10a प्लस बी 10a प्लस बी बराबर √3 10a प्लस बी बराबर √3 एवं 10a माइनस बी बराबर 1/√3 है तो 10a प्लस बी बराबर √3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3 है तो a और b का मान बताइए। a और b का मान बताना है कि कितना होगा। तो देखिए a और b का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको आप ध्यान से समझिए। ये मान के चलिए कि ये आपके एग्जाम में फिक्स है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ठीक है। इसलिए इसको सीखना है ध्यान से और बहुत आसान तरीका है। चलिए तो पहले क्वेश्चन देखिए, हल करते हैं। सॉल्यूशन है 10a प्लस बी 10a प्लस बी बराबर √3 10a प्लस बी बराबर क्या है, √3 है। अब देखिए ये जो जैसे यहाँ 10 है, यहाँ क्या लिखा हुआ है 10a प्लस बी है, तो आपको देखना है कि √3 जो है वह 10 में किस डिग्री का मान होता है। 10 में ही क्यों देखेंगे, क्योंकि लेफ्ट में क्या है 10, तो राइट में भी क्या देखेंगे 10, तो 10 में कितने डिग्री का मान है, तो आप देखेंगे तो 10 में कितने डिग्री का होगा 60 का। अब बताइए लेफ्ट में भी 10 राइट में भी 10, तो 10 और 10 आपस में क्या हो गया बराबर। जब 10 से बराबर हो गया तो थीटा के क्या होगा बराबर, अर्थात a प्लस बी का मान कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। समीकरण नंबर 1। अब आइए पुनः आपको दिया है 10a माइनस बी बराबर 1/√3। यहाँ से लिखेंगे 10a माइनस बी। अच्छा 1/√3 10 में ही ढूंढना है। यदि इधर लेफ्ट 10 है तो राइट में भी 10 आना चाहिए। लेफ्ट कॉट है तो राइट में कॉट, इधर साइन इधर कॉस, इधर कॉस इधर कॉस, इधर साइन इधर साइन, यानी दोनों तरफ सेम आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ 10 है तो आपको इस 10 में ही देखना है कि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो कितने की वैल्यू होती है 30 डिग्री की। 10 के इक्वल है, इसका मतलब a माइनस बी कितने के इक्वल होगा 30 के। समीकरण नंबर 2। आपने यदि अध्याय पढ़ा होगा 3.1 2 3 4, तो उसमें आपने पढ़ा होगा विलोपन विधि। तो समीकरण 1 और 2 को विलुप्त कर देंगे। समीकरण 1 तथा 2 से ध्यान दीजिएगा a प्लस बी बराबर कितना है 60, और उसके बाद है a माइनस बी बराबर कितना 30। a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30, a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। अब क्या करेंगे, इस दोनों समीकरण को ध्यान से देखिए, इस दोनों समीकरण को जो सॉल्यूशन करेंगे कैसे करेंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कि a में a जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, b में b जोड़ेंगे तो e प्लस है e माइनस है तो घट जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, जोड़ने पर जोड़ते रहते तुझको ऊपर नीचे, तो जोड़ेंगे तो a क्या हो जाएगा 2a, और b से b क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी b और b कैंसिल हो जाएगा। फिर से लाइट चली गई। चलिए लाइट बार के आपको पढ़ाते हैं। यदि मैंने कहा कि a प्लस बी
a प्लस बी बराबर कितना था 60 और a माइनस बी बराबर कितना है 30। तो मैंने आपको गा के सुनाया, जोड़ते रहते तुझको ऊपर नीचे। तो a और a क्या हो जाएगा 2a, a और a क्या हो जाएगा 2a, दिख रहा होगा आपको। a और a क्या हो जाएगा 2a और b से b क्या हो जाएगा कैंसिल, b से b क्या हो जाएगा कैंसिल। उसी प्रकार 60 में 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 60 और 30 हो जाएगा 90, 60 और 30 क्या हो जाएगा 90। ठीक है, अब 2 के पहाड़ा में 90 कितनी बार में आएगा 45 बार में आएगा ना आएगा। 2 के पहाड़ा में 90 कितनी बार में आएगा 45 बार में। तो फाइनली ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो आपसे पूछा था ए का मान कितना होगा और बी का मान कितना होगा। तो ए का मान कितना होगा 45 डिग्री, ए का मान कितना होगा 45 डिग्री। अब आइए बी का मान निकालना है। तो बी का मान निकालना है तो समीकरण 1 से या 2 से, दोनों में किसी से चल सकते हैं। तो समीकरण 1 से ही बेटर है। यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से, समीकरण नंबर कितना से 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आप खोजिए, क्या समीकरण 1 कहीं पर उपस्थित है। तो आप ध्यान से देखिएगा तो समीकरण 1 आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, यहाँ पर a प्लस बी बराबर, a प्लस बी बराबर क्या डिग्री है 60। तो यहाँ से b बराबर 60 माइनस, 60 माइनस a, 60 माइनस a, और a का मान कितना निकाले हैं 45, 45। तो b बराबर क्या डिग्री हो जाएगा 15 डिग्री। तो आपसे a पूछा था और b पूछा था तो दोनों को बॉक्स कर दिए। क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका अध्याय देखिए कितना अंधेरा है, तब पर भी मैंने सोचा क्यों ना आपको वीडियो मिले। इसके लिए हम लाइट जला के मोबाइल से ही काम कर रहे हैं, है ना, फ्लैश जला करके, ताकि आपका पढ़ाई बाधित ना हो। ठीक है ना, चलिए, तो इसी प्रकार से आपका अध्याय 8.2, इसी प्रकार अध्याय 8.2 आपका क्या हो गया समाप्त हो गया। ठीक है, अगले दिन यानी या छोटा सा अलग से वीडियो बना करके हम 8.2 में जो भी ऑब्जेक्टिव और सारा बनेगा हम अपने हिसाब से आपको करवा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और प्रत्येक दिन, जैसे चैनल पर प्रत्येक दिन सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पता चलता है कि आप प्रत्येक दिन एक सदस्य को भेज रहे हैं और नए नए सदस्य जुड़ भी रहे हैं। एक समय था 139, आज 162 तक पहुंच गए हैं। तो प्रत्येक दिन आदमी जुड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार आप कोशिश कीजिए कि जितने भी क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चे हैं सबके पास यह ग्रुप मैसेज कीजिए। चैनल का नाम रॉक LKP भी कह सकते हैं या राकेश ऑनलाइन क्लासेज LKP। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। और कल का जो क्लास होगा फिर डे 1 से स्टार्ट होगा और उसमें हम लोग करेंगे अध्याय 8.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति का 8.2 तक आपका समाप्त हुआ। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल रिवाइज करना है, पढ़ना है। बीच बीच में थोड़ा सा लाइट चले जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैनेज करना है और इस सब की नोट्स बनानी है, पढ़नी है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।